नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। तो इजराइल गाजा युद्ध में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक दोनों तरफ से 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसने अपनी सीमा में घुसे 1500 हमास लड़ाकों को ढेर किया। युद्ध के 5वें दिन हमास ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इजराइल गाजा पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में दिख रहा है। इजरायली वायुसेना लगातार गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रही है और इजरायली सेना गाजा पर ज़मीनी हमले के लिए तैयार है। गाजा पट्टी को इजराइल ने घेर रखा है। मिस्र से लगने वाली गाजा सीमा से भी लोग निकल नहीं पा रहे हैं। इस सब के बीच यूरोपीय यूनियन ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी का विरोध किया है। गाजा से लगी इजरायली सीमा पर तमाम खतरों के बीच हमारे दो सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा डटे हुए हैं और निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल पेश करते हुए वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के रहते हुए भी किस तरीके से हमास के आतंकवादी जो हैं वो न सिर्फ बॉर्डर पार करने में कामयाब रहे, बल्कि उन्होंने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया जिसमें 900 से ज़्यादा या कह लें कि 1000 से ज़्यादा जो इजरायली नागरिक हैं वो मारे गए हैं। अभी हम ज़ेड्रॉट में हैं जहाँ पर कि भारी डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा कर्मियों की, और ये वो थाना है, वो पुलिस स्टेशन है जिसको कि अपने कब्ज़े में लिया था हमास के आतंकियों ने और उसके बाद उसको ध्वस्त करना पड़ा था। तो वहाँ जो है मलबा हटाने का काम चल रहा है और इस बीच यहाँ जो है सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। जाहिर सी बात है कि इस हमले के बाद सुरक्षा और चौकस की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इजराइल जो कि अपनी तकनीकी जो उन्नति है उसकी वजह से जाना जाता है, दुनिया के तमाम देशों को वो उन्नत तकनीकी बेचता है, सुरक्षा के लिहाज से वो काफ़ी उम्दा माना जाता है और बहुत सारे हथियार जो हैं वो भी उन्नत किस्म के वो दुनिया के अलग अलग देशों को बेचता है। लेकिन जहाँ तक अपनी सिक्योरिटी की बात है वो उससे कहाँ चूक हो गई। एक बात ये कही जा रही है कि इजराइल जो है बहुत ज़्यादा तकनीकी सूचना पर, तकनीकी इंटेलिजेंस पे, टेक्निकल इंटेलिजेंस पे आश्रित हो गया था और इस वजह से उसको इस बार धोखा खाना पड़ा है। मानवीय जो इंटेलिजेंस है उस पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार गाजा पट्टी के अंदर किस तरीके की प्लानिंग चल रही है और किस तरीके से एक बड़े हमले को कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक उसको अंजाम देने की जो तैयारी है वो चल रही है। ये पढ़ पाने में कहीं ना कहीं ये जो इजराइल है, इजराइल की सेना है, इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो मोसाद हों, चाहे जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी हों, वो सब पढ़ पाने में नाकाम रही और तभी ज़ेड्रॉट का ये जो शहर है वो उसका एक बहुत बड़ा निशाना बना। और यहाँ जो अंधाधुंध फायरिंग सड़कों पर हुई, जिस तरीके से गाड़ियों में भरकर जो आतंकवादियों ने यहाँ पे कोहराम मचाया और जो इस तरह से कैप्टिव बनाया और बहुत सारे यहीं से लोगों को अगवा करके गाजा पट्टी ले जाया गया, क्योंकि गाजा पट्टी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जो इस इलाके की जो सीमा है उससे महज 2700 फीट की दूरी पर गाजा पट्टी है और इसलिए बड़ा आसान रहा अगवा करके यहाँ से जल्दी से जल्द लोगों को लेकर गाजा पट्टी जाना। तो जो बंधक संकट है वो अपनी जगह है। 100 से ज़्यादा की तादाद बताई जाती है, लेकिन वो तादाद ज़्यादा भी हो सकती है जो यहाँ से थोड़ी दूर बाहर गाजा पट्टी की तरफ जिनको बंधक बनाकर रखा गया है। और वो एक नए स्टैंड ऑफ का जो जरिया है वो बन गया है। एक कोशिश उन लोगों को छुड़ाने की चल रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। और जो इजराइल का ये कहना है कि अगर उनको नुकसान पहुंचाया गया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि गाजा की तरफ से गाजा के में जो हमास के आतंकवादी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर गाजा पे अटैक नहीं रोका गया तो एक एक कर मारना शुरू करेंगे और उसकी वीडियो भी जारी करेंगे। तो इस तरह के खतरों के बीच जो बंधक हैं वो वहाँ पर हैं और देखना है कि क्या उनकी सुरक्षित रिहाई हो पाती है। अब किसी भी तरीके से इजराइल जो है वो एक लिवरेज देने को तैयार नहीं, कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। और जिस तरह का हमला यहाँ हुआ तो इजराइल में, पूरे दक्षिणी उसके इलाके में और ख़ास तौर पे ज़ेड्रॉट के इस शहर पर इजराइल उसका बदला लेने की तैयारी में है। कुछ अटैक्स उन्होंने किए हैं, 300 के आसपास एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो गाजा पट्टी पे किए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो बस एक ट्रेलर है, असल जो हमला है वो अभी बाकी है।
और इसलिए अमेरिका से हथियारों की जो पहली खेप है वो भी यहाँ पहुँची है। अमेरिका ने अपना दूसरा बेड़ा भी भूमध्य सागर में भेजने का फैसला किया है और जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। दक्षिणी प्रांत में काफ़ी बड़ी तादाद में जो इजरायली सेना है उसको मुस्तैद किया जा रहा है, डिप्लॉय किया जा रहा है। तो एक बड़े हमले की तैयारी के साथ अभी यहाँ इंटरनली सिचुएशन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कुछ आतंकवादी अभी भी बताए जाते हैं कि यहाँ हैं, लेकिन कब तक इस इलाके को क्लियर कराया जाएगा ये अभी साफ़ नहीं हो पा रहा है। हालांकि पूरी कोशिश है कि ये इलाका जल्द क्लियर किया जाए। कल भी एशकलोन में 3 आतंकी मारे गए हैं हमास के और किसी और शहर में होने की खबर है और इसके तमाम एहतियात जो है वो बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता किए गए हैं। हम आपको इन तस्वीरों के साथ फिर से एक बार बता दें कि ये ज़ेड्रॉट शहर है जहाँ आतंक का सबसे बड़ा जो हमला है वो हुआ और यहाँ बहुत लोगों की मौत हुई, उनको बहुत बर्बरता के साथ उनको मारा गया। बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, किसी को नहीं बख्शा गया और यही इजराइल के गुस्से का सबसे बड़ा वजह है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे नागरिकों की 1000 से ज़्यादा नागरिकों की हत्या की गई, कई हज़ार घायल हैं और उनमें से कई की जो हालत है वो काफ़ी चिंताजनक है। इसलिए इजराइल जो है वो बदले की कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। ज़ेड्रॉट शहर से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। और आपको बता दें उमाशंकर सिंह, ज़ेड्रॉट शहर में पुलिस स्टेशन को जो हमास के लड़ाकों ने कब्जे में लिया था उसके बिल्कुल बाहर सामने खड़े थे। 20 घंटे की लड़ाई के बाद इजरायली फोर्सेस ने खुद ही पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया और अब वहां पर मलबा हटाने का काम चल रहा है, जिसकी लगातार आवाज़ें आ रही थी जब उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी बोल रहे थे। तो इतनी भारी सुरक्षा वहाँ थी। इजरायल उच्च स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसका दुनिया भर में लोहा माना जाता है। इसके बाद भी हमास के लोग कैसे ना सिर्फ इजरायल में घुस आए, हमला किया, लोगों को बंधक बना लिया, तो ये उमाशंकर सिंह ने बताया किस तरह से। और अब हम आपको उमा का वो एक वीडियो दिखाते हैं जब वो हमारी NDTV की टीम वहाँ पर पहुंची थी, उमाशंकर सिंह और कादम्बनी शर्मा की पहुंचते ही गाजा की ओर से रॉकेट हमला हुआ और आयरन ड्रोम की झलक भी आपको इसमें नजर आएगी। We tried to talk to some of the people here, some of the security personnel here, but they have told us not to take pictures, not to talk. What? अंदर इधर। हम पहुंचे और यहाँ पे जो हमला है वो शुरू हो गया है इस तरीके से एक साथ। Very close. There are more coming in. There are more coming in. एक साथ कई सारे रॉकेट जो है Being intercepted by the Iron Dome, but there are more coming in. ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं और ये देखिए ये जहाँ जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं वो वहीं पर धुएं का छोटा सा गुबार बन जा रहा है, लेकिन जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाते वो रिहायशी इलाकों पे गिरते हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो है ये बिल्कुल लाइव तस्वीर यहाँ हम शूट कर रहे थे और उसी बीच में ये होना शुरू हो गया। और ये ज़ेड्रॉट है जो कि जैसा कि मैं बता रहा था कि ये इलाका जो है बिल्कुल सीमा के करीब है। गाजा पट्टी से तकरीबन 2700 फीट की दूरी पर इसकी सीमा लगती है और यहाँ रिहायशी इलाका जो है वो बिल्कुल सन्नाटे में है। काम चल रहा था वो भी इस रॉकेट हमले के बाद जो है वो बंद हो गया है और यहाँ जो है ये खतरे वाली स्थिति। और इंटरनली भी यहाँ पर ये भी माना जाता है कि हमास के आतंकवादी मौजूद हैं सड़कों पर और वो कभी भी कहीं पर भी घात लगाकर हमला कर सकते हैं। तो बहुत खतरे वाली जगह, लेकिन ये जगह दिखाना ज़रूरी था क्योंकि यहीं से जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपना बड़ा हमला शुरू किया था और अभी भी गाजा पट्टी की तरफ से लगातार रॉकेट के हमले का जो निशाना है वो ये शहर बन रहा है। ज़ेड्रॉट से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। और ज़ेड्रॉट में शनिवार को हमास के लड़ाकों ने जमकर कत्लेआम किया था और कारों पर गोलियां बरसाई थी। हमास के जो लड़ाके आगे बढ़े थे, वहां से हमारे सहयोगी उमा की एक और रिपोर्ट देखिए।
ज़ेडरोट का जो इलाका है, ये जो रेलवे लाइन है, इसके ठीक उस तरफ जो है वो गाजा पट्टी का इलाका शुरू होता है कुछ 100 मीटर की दूरी पर। और जो हमास के आतंकवादी आए और उनको जैसे जैसे रास्ते में गाड़ियां मिलती गई, उन गाड़ियों पर वो अंधाधुंध फायरिंग करते गए और उन गाड़ियों में जो भी सवार थे उनकी जान लेते गए। और इस बात की गवाही देता हुआ ये जो मंजर है वो नजर आता है, जहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल जली हालत में हैं। तो ये तस्वीरें हमने कई बार सोशल मीडिया के जरिए भी देखी, कैसे जो भी गाड़ी आ रही थी उन पे वो फायरिंग कर रहे थे, जो भागने की कोशिश कर रहे थे लोग उनको वो गोली मार दे रहे थे। और इस तरह से वो जो आतंकी हमले को अंजाम देते हुए जो है वो आगे बढ़ते गए और ज़ेडरोट शहर में जाकर घुसे, वहाँ पे लोगों को बंधक बनाया। अब हमने देखा है कि किस तरह से सुरक्षा की जो बंदोबस्त है, जो मुस्तैदी है, वो किस तरह से बढ़ाई गई है। यहाँ पे बिल्कुल पिन पॉइंटेड तरीके से गन के साथ यहाँ पे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी मुस्तैदी है। और बिल्कुल इस तरफ से कि अगर दोबारा इधर से आए, क्योंकि बार बार हमास की तरफ से धमकी दी जा रही है कि वो फिर से हमला करेंगे, हमला वो कर भी रहे हैं। शहरों में उनकी कई जगहों पे मौजूदगी भी है, जो बात कही जा रही है। और इस वजह से जो खतरा है पूरी तरह से टला नहीं है। और यही वजह है कि जो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो जली हैं। पोजीशन लेके यहाँ पे जो लोग हैं, जो सुरक्षा बल के लोग हैं, वो पोजीशन लेके खड़े हैं। और ये एक और गाड़ी जो कि हमास आतंकवादियों का जो निशाना है वो बनी। और इसके बाद जो है सुरक्षा के बंदोबस्त खड़े किए गए। ये एक सवाल बार बार उठ रहा है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद जो है आखिरकार कैसे इतना बड़ा हमला करने में वो सफल रहे हमास के आतंकवादी। और ये जो सड़क है वो जाती है गाजा की तरफ। और ये यहाँ पर भी अब भारी जो बंदोबस्ती है वो कर दी गई है और जगह जगह सुरक्षाकर्मी जो हैं वो पोजीशन लिए हुए नजर आते हैं। तो ये ज़ेडरोट वो इलाका जहाँ बड़ा आतंकवादी हमला सबसे पहले हुआ और यहाँ से आगे बढ़कर जो आतंकवादी हैं इजराइल के दूसरे हिस्सों में भी गए। तो ये एक मुख्य जगह रही आतंकवादियों के निशाने की। ज़ेडरोट हाईवे से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें कि इजराइल और गाजा पट्टी में के बॉर्डर पर पहुंची हुई हमारी टीम उमाशंकर सिंह और कादम्बनी शर्मा की एक और खास रिपोर्ट देखिए। ये इजराइल और गाजा पट्टी का बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है और यहाँ जो है एक वाटर एंड डिफेंस की जो एक बिल्डिंग है वो है। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की हलचल है। जो इजरायली सेना के जो ट्रक हैं, जो टैंक हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और जो सुरक्षा के दूसरे उपकरण हैं उनको बॉर्डर की तरफ लेकर जाया जा रहा है। यहाँ से तकरीबन 2700 फीट की दूरी पर जो है वो गजा का जो इलाका है वो शुरू होता है और इस लिहाज से बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यहीं से गाड़ियों के ज़रिए जो हैं सुरक्षा की दीवार तोड़कर जो हमास के आतंकवादी हैं घुसे और ज़ेडरोट के इस शहर में आकर उन्होंने कोहराम मचाया। और जैसा कि हमने बार बार बताया है कि ये इस शहर पे न आकर सिर्फ उन्होंने लोगों का कत्लेआम किया बल्कि यहाँ से ज़्यादातर लोगों को अगवा करके लेकर गए। तो अब जो है ये यहाँ पे सुरक्षा के इस तरह के हालात हैं कि जो पुलिस बैरिकेडिंग है वो इस तरह की है लगी हुई और जो जिस खामियों के चलते इतने बड़े हमले को हमास के आतंकवादी अंजाम दे पाए उसको अब ख़त्म करने की कोशिश जो है वो की गई है। किसी तरह का फिर से आतंकी हमला ना हो, लेकिन अभी भी हमास की तरफ से कोशिश इस बात की है कि फिर से हमला किया जाए। और रॉकेट के ज़रिए जो हमला है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी अभी भी कुछ जो आतंकी हैं वो बताए जा रहे हैं कि इजराइल की ज़मीन पर हैं और इसलिए इस तरह की बैरिकेडिंग, इस तरह की पिकेटिंग के ज़रिए जो है किसी भी आशंकित हमले को रोकने की कोशिश की जा रही है। और जब हम यहाँ ये बात कर रहे हैं उस वक्त भी जो धमाकों की आवाज़ है वो लगातार आ रही है, रॉकेट फायरिंग जो है वो हो रही है। लेकिन यहाँ पे मुस्तैदी के साथ जो इजरायली सुरक्षाकर्मी जो हैं वो तैनात हैं, क्योंकि यहाँ से जो गजा पट्टी है वो महज चंद 100 मीटर की दूरी पर है। ज़ेडरोट से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हमास ने इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट से हमले किए हैं। हमारी तस्वीरें लगातार बयां कर रही हैं। तेल अवीव में भी हमास के हमले में कई लोग घायल हुए। भारतीय मूल के कई लोगों
का वो भी शिकार हुए इन हमलों में, और ऐसी एक भारतीय मूल की महिला बता रही अपनी आप बीती। कल 4 बजे जब मिसाइल आ गए तो अश्केलोन पे, तो यहाँ एक मिसाइल पड़ गया था और ये सब गाड़ी का आग लगाया, यहाँ के ऑल बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक गया। हम यहाँ रहते हैं, वहाँ से सब हमारे खिड़की दरवाजे सब टूट गए। खबर अब गर्भपात से जुड़ी हुई। क्या 26 हफ्ते की एक महिला को गर्भपात की इजाज़त दी जा सकती है? ये मुद्दा उलझ गया है। एम्स की रिपोर्ट के बाद दोनों महिला जजों की राय बढ़ गई है। अब मामले को सीजेआई के पास भी भेजा गया है। एक ऐसी जान के लिए सुप्रीम कोर्ट दुविधा में है। एम्स ने कहा है कि 26 हफ्ते के भ्रूण में जीवन के लक्षण हैं। गर्भपात कैसे करें, इस पर 2 महिला जजों की राय बंट गई है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि अब मेरा न्यायिक विवेक गर्भपात की इजाज़त नहीं देता, ये एक अजन्मे बच्चे के अधिकार को छीनेगा। अगर एम्स की रिपोर्ट पहले आई होती तो गर्भपात का आदेश नहीं देते। वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, महिला की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैं गर्भपात करने के अपने पहले के फैसले पर कायम हूँ। दरअसल 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित दंपति को 26 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की इजाज़त दी थी, लेकिन केंद्र ने फैसले को वापस लेने की मांग की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गर्भपात पर रोक लगा दी और मामले को फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया। केंद्र ने अदालत में कहा है कि एम्स के मुताबिक भ्रूण में जीवन के अंश हैं। गर्भपात का अधिकार संपूर्ण नहीं है। बच्चे को बाद में गोद दिया जा सकता है। गर्भपात के आदेश को वापस लिया जाए। कानून के अंतर्गत 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं मेडिकल हॉस्पिटल्स को। उसके बियॉन्ड जो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की बात आती है, उसको आप अपने अधिकार के तौर पर नहीं करवा सकते टर्मिनेट प्रेगनेंसी को, लेकिन आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, अदालत को अप्रोच करके, और अदालत से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अदालत तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की इजाज़त दे सकती है। फिलहाल अब फैसला 3 जजों की बेंच को करना है। ये मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में आए मामलों से बिल्कुल अलग है। एम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि बच्चे में जीवन के लक्षण हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस दुविधा में पड़ गया है कि जो बच्चा धरती पर आंखें खोल सकता है, उसे इस अधिकार से वंचित कैसे किया जाए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।